आज शाम के खाने में हमने बनाना है दाल माश का सालन, जो कि नज़ीर भाई रोज़ ही फरमाइश करते हैं। हम सब भी खा लेते हैं लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए आज फिर मैंने कहा बना लेते हैं। ये मैंने सारा मसाला बना कर रख लिया है, दाल भी अच्छे से साफ़ करके धो के रख लिया है, घी वाली बाल्टी, नमक मिर्चों वाले डब्बे और कढ़ाई जिसमें हमने सालन पकाना है। ये सारी चीज़ें अभी मैंने किचन में रख ली हैं तरतीब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज मैंने बनाना है दाल माश का सालन, जिसके लिए भी सारी चीज़ें किचन में रख ली हैं और अभी हम चलते हैं किचन में और जल्दी से सालन पकाते हैं। धोकर तो मैंने पहले भी कढ़ाई और डोई रखी थी, लेकिन अभी मैंने कहा थोड़ा सा इसको पानी मार के दोबारा से धो लेते हैं। माशाल्लाह से आग जल रही है, ये अम्मी जी ने जलाई है। आग जलाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि इधर इतनी दीवार नहीं है, साइडों से हवा लगती है तो फिर आग बड़ी मुश्किल से जलती है। लेकिन एक दफ़ा जल जाए तो फिर बंदा लकड़ियाँ डालता रहता है और आग जलती रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं, अभी हम इनको कूट लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बोनी हो गई अच्छे से तैयार। सारे मसाले हमने डाल दिए, अभी हम इसमें डालेंगे पानी। एक हमारी सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था, वो कह रही थी कि अम्मी जी और अबू जी की शादी की तस्वीरें दिखाएं। तो सिस्टर, हमें भी बहुत ख्वाहिश है कि हम भी देखते अम्मी अब्बू की शादी की तस्वीरें, लेकिन उनकी हैं ही नहीं, क्योंकि उनकी शादी हुई थी आज से तकरीबन 32-33 साल पहले। तो उस वक्त इस तरह का कोई रिवाज नहीं होता था, कोई मोबाइल नहीं होता था, कोई कैमरा नहीं होता था। होते होंगे लेकिन वो भी किसी अमीर तरीन बंदे के पास होते होंगे, एक आध, नहीं तो मेरे ख्याल में नहीं होते होंगे। क्योंकि आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं आज से 30-32 साल पहले का क्या ज़माना होता होगा। अगर होती तो आप सबको हम ज़रूर दिखाते। और बाकी कुछ तस्वीरें हैं, मतलब बहुत पुरानी, जब हम छोटे छोटे होते थे, नज़ीर भाई की हैं, आप ही लोगों की हैं, तो वो आप सब कहेंगे तो दिखा देंगे। बाकी अम्मी अबू की शादी की तस्वीरें नहीं हैं। और बात ये भी है कि सब की तस्वीरें हैं छोटे होते हुए की, लेकिन मेरी कोई नहीं है। अभी सब कहते हैं कि आपकी इतनी ज़्यादा तस्वीरें, इतनी ज़्यादा वीडियो हैं छोटे होते हुए जो आपने नहीं बनाई ना, अभी वो आपकी कसर पूरी हो गई है। मैं कहती हूँ हाँ जी ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से भी मैंने सालन बिल्कुल तैयार कर लिया है।
आज तो पानी डाल डाल के मैं थक गई थी और दाल माश गल ही नहीं रही थी। आज जो दाल बनाई ना, बड़ी सख्त दाल थी। ये नज़ीर भाई जो रमज़ान शरीफ के लिए राशन लेकर आए थे ना, उसमें थी। जो पहले लेकर हम आए थे वो अच्छी थी, लेकिन ये तो जल्दी गली नहीं है। तो आग जला जला के सर में दर्द भी होने लग गया। लकड़ियाँ भी थोड़ी थोड़ी गीली थी, लेकिन शुक्र है कि सालन मैंने बना लिया है और अभी सब्ज़ धनिया भी ऊपर डाल दी हैं। अब रोटियां बनाएंगे और सब मिलकर खाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा कहाँ जा रही हो? मैं रोटियां लगवाने। चलो ठीक है, जाओ। जी ने आटा गूंद दिया है और हमने होटल से रोटियां बनवानी है, क्योंकि आज सारा दिन हमने बहुत सारा काम किया है। अभी अम्मी जी थक गई हैं, तो इसीलिए हमने कहा रोटियां घर में नहीं बनाते, ना तवे पर ना ही तंदूर जलाकर, होटल से हम बनवा लेते हैं। तो अभी फातिमा को भेजा है। तंदूर बिल्कुल पास है, मतलब होटल वाला, तो फातिमा वहाँ चली जाती है। हमारे दरवाजे से निकलें तो बिल्कुल साथ इधर दुकान है, वहाँ पे होटल बना हुआ है। और आज जो हमने काम किया ना, उसमें ये काम भी है कि इस पूरी दीवार को हमने कर दिया है पोछा। अभी अभी ख़त्म किया था अम्मी जी ने पोछा, लेकिन देखिए माशाल्लाह खुश्क भी हो गया है। इतना घाटा पोछा नहीं किया, इस वजह से जल्दी खुश्क हो गया है। लेकिन अभी दीवार देखें बिल्कुल सही हो गई है। बारिश का पानी जब नीचे उतरता है ना, ये बरामदे की छत से, तो दीवार ख़राब हो जाती है, मिट्टी उतर जाती है थोड़ी थोड़ी। तो पोछा कर दें तो दोबारा से सही हो जाती है। अभी इसकी लपाई तो नहीं की, क्योंकि लपाई इस दीवारों की और इस सेनों की हमने कुछ दिन पहले ही की थी। कुछ महीने पहले जब शादी थी ना हमारे रिश्तेदारों की, तब सारी लपाइयाँ की थी। अभी हमने सिर्फ किचन की लपाई की है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बैठते हैं, खाना पीना होता है, तो यहाँ से जल्दी जगह ख़राब हो जाती है। बाकी इधर से ठीक थी, तो हमने कहा बस पोछा ही कर देते हैं। तो आज बाहर से तो पोछा कर दिया, लेकिन बरामदे के अंदर से नहीं कर सके, क्योंकि टाइम नहीं था। पहले हम उधर किचन वाली साइड पर ही काम करते रहे। वो क्या काम किया है वो भी आप सबको मैं दिखाऊंगी। किचन की तो बंदा जितनी मर्ज़ी सेटिंग करता जाए, ख़त्म ही नहीं होती। तो इसीलिए आज फिर हमारा दिन उधर लग गया। ये बरामदे की हम नहीं सही से सफाई कर सके, पोछा नहीं कर सके। सफाई तो बल्कि हमने की है कल, क्योंकि जो कल हमारे रिश्तेदारों की फौतगी हुई थी, उनका चलीसवे का ख़त्म था, मेहमान आए थे। तो फिर हमने कहा आर्जी तौर पे से इनकी सफाई करके जाले शाले उतार के चारपाइयाँ अच्छे से लगा देते हैं, बाद में पोछा कर लेंगे। तो पोछा आज भी नहीं हुआ। रमज़ान शरीफ के सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख़्याल में 2 दिन रह गए। आज है सोमवार का दिन और 16 फरवरी है। बाकी आप सब ने बताना है कि आपको क्या लगता है, रोज़ा बुध को बनेगा या जुमेरात को बनेगा। मेरे ख़्याल में तो जुमेरात को बनेगा, और अल्लाह पाक से दुआ भी है कि जुमेरात को ही बने, क्योंकि जो हमारे 2-3 काम रह गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। वैसे काम तो ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं होने। अल्लाह पाक का इतना प्यारा महीना, मेहमान महीना आ रहा है, तो उसकी खुशी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंसान ये कहता है ना कि काम शाम सारे ख़त्म हो जाएं। जो रूटीन के काम काज होते हैं वो तो बंदा करता ही रहता है, बाकी जो मेन काम होते हैं सफाइयों वाले, इस तरह के बड़े बड़े काम, वो हम कह रहे हैं कि हो जाए ना इन 2 दिनों में, तो फिर बंदा अच्छे से अल्लाह पाक की इबादत कर सकता है, सारे काम से फारिग होके। वैसे काम को छोड़ के इबादत करना ये असल इबादत होती है, क्योंकि काम तो ख़त्म ही नहीं होने। हम इस दुनिया में काम करने के लिए नहीं आए काम भी करते हैं, लेकिन असल मकसद तो हमारा आखिरत की तैयारी है ना। तो इस महीने में अल्लाह पाक की ख़ास बरकतें समेट लेनी चाहिए, और खुश नसीब होते हैं वो जिनको इस महीने की बरकतें समेटना नसीब होता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि ये माह रमज़ान सब के लिए खुशियाँ लेकर आए, आमीन सुम आमीन। और अभी शाम की अजान भी होने लग गई है, अजानें सुनते हैं, उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं।
मुनीर भाई, हमारी सिस्टर कह रही थी कि अपना पूरा घर दिखाएं, मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो इस हमारी सिस्टर ने स्पेशल कहा था। बाकी और भी बहुत सारे हमारे देखने वाले कहते हैं, तो अभी पूरे घर की तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, नहीं दिखा सकती, लेकिन आज छत पर जाके सारा घर अपना दिखाया। बंदा छत पर जाए ना तो वो ऊंचा होता है, तो इसीलिए सारा घर सही से नज़र आता है। तो आप सबने बताना है कि छत से आप सबको हमारा घर कैसा लगा, और जो इर्द गिर्द का सारा व्यू था ना, वो भी मैंने आप सबको दिखाया है। से अभी मैं सोच रही थी कि बंदा नीचे आए तो घर इतना प्यारा नहीं लगता जितना छत से देखने से लगता है। तो वो सही कहते हैं कि पहाड़ पर जाओ तो ज़मीन अच्छी लगने लग जाती है, और ज़मीन पर आओ तो पहाड़ की चोटी अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन जहाँ पर भी अल्लाह पाक रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और आज मैं बड़ी मुश्किल से भी बची हूँ। अभी मुनीर भाई भी मुझे कहेंगे कि वहाँ पर क्या कर रही थी, मैं इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ के तो मुनीर भाई को देख रही थी। शाम की अजानें होने के बाद अंधेरा होना भी शुरू हो जाता है, तो मैंने ये बड़ी सारी लाइट जला दी है। सारे जानवरों वाली साइड पर भी इसकी रोशनी जाती है, और बाकी पूरे घर में भी इसकी रोशनी जाती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालियां, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी अल्लाह हर ते खैर करे, आमीन। किचन वाला जो हमारा कमरा है ना, आज हमने इसको भी बिल्कुल सजा दिया है। ये सारे बर्तन मट्टी वाले और कप चम्मच ये डब्बे धो के रखे हमने, और इसकी दीवारें भी देखें कैसे चमक रही हैं। इसको आज हमने पोछा कर दिया है। ये पिंजरा हमने बाहर रख के इसको अच्छे से साफ़ करके पोछा करने के बाद दोबारा से अंदर रखा है, और दीवारें देखें अब कितनी अच्छी अच्छी लग रही हैं। हर चीज़ हमने साफ़ कर दी है। पहले यहाँ से पोछा नहीं किया था, तो हमने कहा ऐसे सही नहीं लग रहा, पोछा कर देते हैं। तो ये इसकी खिड़की को भी साफ़ किया, लेकिन ये सही से मट्टी इसकी ना उतरी नहीं है। अभी गीला कपड़ा मारा है, तो ये खुश्क मारेंगे तो फिर सही से उतर जाएगी। और इसके सारे सेन की भी लपाई कर दी है। अब हमारा किचन वाला कमरा भी बिल्कुल सज गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा कमरा देखें बिल्कुल साफ़ पड़ा है। जब बच्चे आते हैं ना तो सारा खिलारा बनाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नहीं आते, आप ही लोग नहीं आते, तो ऐसे बिल्कुल खामोशी होती है कमरे में। कोई चीज़ कोई भी खेलता ही नहीं है। फातिमा ट्यूशन चली जाती है, स्कूल चली जाती है, वो इतना फिर घर होती नहीं है, खिलारा नहीं बनाती, तो इस वजह से कमरे बिल्कुल साफ़ पड़े रहते हैं। तो अभी मैंने इधर बिस्तर बनाने, रात को बिस्तर इधर बना के सुबह फिर मैं इसकी सफाई अच्छे से कर देती हूँ, फिर सारा दिन यहाँ पर गंद नहीं बनता। और आज पहली दफ़ा मैंने फ्रिज भी चलाई है, कूलिंग माशाल्लाह अच्छी कर रही है। और मैंने कूलिंग इसकी देखने के लिए ये इसमें रखा है, ये है जी मक्खन। माशाल्लाह देखें कैसे जम गया है, अभी ये नीचे भी नहीं जा रहा। ये मैंने कुछ देर पहले रखा था, तो अम्मी जी ने कहा क्यों रखा है आपने। अम्मी जी देखना है कि फ्रिज की कूलिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही। और वैसे भी अब मौसम बदल गया ना, बाहर रखें तो मक्खन पिघल जाता है, फिर रोटियों पर लगाना हो तो सही लगता नहीं है। अभी ये बिल्कुल ठीक हो गया है, आसानी से रोटियों पर भी लगा लेंगे। और फ्रिज की कूलिंग भी हमने चेक कर ली है। ताया अबू अभी शाम की नमाज पढ़ ली है, खाना अभी खाना है। और आज जितनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, इसीलिए ताया अबू ने चादर नहीं की हुई।
नहीं सर्दी सर्दी खाई नहीं। और पिछली रात से सर्दी लग गई, रात पंद्रह ठंड। हाँ जी, मौसम काफ़ी बदल गया धूप हाँ, निकलने की मौसम वजह बड़ा से। बदल गया। अभी सारे रोटियों का इंतज़ार कर रहे हैं कि रोटियां बनकर आएँ तो फिर खाना खाएं। अबू जी, ताया अबू, अम्मी जी, मैं और मुनीर भाई, फ़ातिमा हैं। बाकी नज़ीर भाई कहीं चले गए हैं काम, अभी शाम को ही गए हैं तो वो पता नहीं थोड़ा सा लेट आएंगे। और मुनीर भाई भी आज गए हुए थे लकड़ियाँ लेने के लिए। इधर ना पास जंगल है तो वहाँ से जो लकड़ियाँ गिरी होती हैं, खुश्क होती हैं, वो चुन चुन के ले आते हैं जो हम जलाते हैं। तो इसलिए वो भी आए, थक कर आए हैं। अभी बस गाय भैंस का दूध निकालेंगे, उसके बाद फिर खाना खा के चाय शाय पी के जल्दी सो जाएंगे। वैसे भी हम जल्दी ही सो जाते हैं। अब माशाल्लाह दिन भी बड़े हो गए हैं तो शाम होते ही ना ऐसे आंखें बंद होने लग जाती हैं, बंदा थक सा जाता है क्योंकि सारा दिन काम करता है। तो फिर रात अल्लाह पाक ने सोने के लिए बनाई है तो हम जल्दी सो जाते हैं, फिर जल्दी उठ भी जाते हैं। तो फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आप सबको हमारी तरफ से एडवांस में रमज़ान मुबारक। तो अल्लाह हाफिज़।